की रस्म रुनुमाई पर मैं साहिब किताब मोहतरम अजहर जमाल को मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये किताब डॉक्टर अनीस सिद्दीकी पर तहरीर करदा मकाले की तलखीस है। यकीनन जौहरी ही हीरे को पहचान सकता है। मजीद बरम इंसान का इंतखाब उसकी अपनी ज़ात का शनाख्तनामा होता है। बहुत मुमकिन है कि इस इंतखाब पर मकाला निगार अजहर जमाल बसद इफ्तिखार मुजस्सम सवाल हो। तुम्हें पसंद किया है हजार लाखों में, तुम्हें पसंद किया है हजार लाखों में, तुम ही कहो कि मेरा इंतखाब कैसा है। दूसरा बंदा जवाब दे न दे, मैं इस जवाब समेत हाजिर हूँ। इसे शख्स में है दिल रुबाइयाँ क्या क्या, इसे एक शख्स में है दिल रुबाइयाँ क्या क्या, हजार लोग मिलेंगे मगर वो शख्स कहाँ। दौरान सफर सवारी में बैठकर बाहर से धूल उड़ाती कच्ची सड़कों, गुबार में अटे अशजार, टूटी फसीलों और आसमानशुदा चौबारों से किसी शहर की अहमियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसकी खातिर तारीख के औराक उलटने होते हैं, जूतियां चटखानी पड़ती हैं, मुआयना लाजमी ठहरता है। आज जिस जात ग्रामी की तकरीबी तहनीत है उसको जानना जुए शीर लाने से कम नहीं। डॉक्टर अनीस सिद्दीकी वो बर्फीला हिमालय है जिसे सर करने के लिए मखसूस तरबियत और कोह पैमाई की आलात दरकार है। इस सफर में तनफ्फुस बहाल रखने के लिए हौसले का ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर लादना पड़ता है। तजस्सुस की हथौड़े और तवज्जा की रस्सी से काम लेते हुए एक एक हुक और एक एक कदम आगे पीछे सोच कर जमाना पड़ता है, और ये मेहनत हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं भी अक्सर हाथ कांप जाती हूँ और हेल्थ सेंसेशन का शिकार हो जाती हूँ। ये आदमी को मल्टीपर्पज मशीन ज्यादा लगते हैं। हमारे हिंदू भाई कई देवियों की पूजा किया करते हैं। हैरत अंगेज तौर पर उन देवियों के इंसानों की मानिंद दो हाथ नहीं होते, कई कई हाथ होते हैं जो इनको आम इंसानों से मुमय्यज करते हैं। अनीस साहब बैक वक्त तहकीक, तनकीद, इशारिया साजी, निसाब साजी, सवालिया पर्चों की तदवीन, रिसालों की इदारत और तालीम और तरबियत जैसे काम करते हैं। अब ये जिम्मेदारी आप पर है कि आप इनके उन नादीदा हाथों को तलाश करें जिनसे ये इतने सारे काम बैक वक्त कर देते हैं। सलाह आम है यारान मुक्तदा के लिए। नई नस्ल जो बहुत कम किसी की अहमियत को तस्लीम करती है, इनसे इतनी मुतासिर है कि इनकी जुदाई का ख्याल बहुत सी आंखों को खुश नहीं होने देता। और ऐसा तभी होता है जब एक उस्ताद महज वक्त गुजारी नहीं करता, निसाब की तकमील को ही फर्ज शनासी नहीं गर्दानता, वो इससे आगे बढ़कर खुलूस से दिल से अपना इल्म दूसरों में पूरी दयानतदारी से मुंतकिल करता है। जो वक्त का पाबंद, पुरअज़्म, सरगर्म अमल और मुआशरे के लिए मुख्तस होता है, जो किरदार साजी पर तवज्जो देता है, हौसला अफजाई करता है, साथ ही साथ उसके अपने बुलंद मकासद तलबा और तालिबात के लिए संग मेल की हैसियत रखते हैं, जो बहरे इल्म में शनावरी के वो रमूज बताता है जिससे नस्ल नौ के हाथ गौहर मुराद लग जाएं। एक मुद्दत तक उन्हें अदब का खामोश खिदमतगार करार दिया गया। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये और खामोश, आपको इनका फोन लगातार एंगेज मिलेगा। एक के बाद दीगरे नशर होने वाले इंटरव्यू और मुबाहसों का जायजा लीजिए तो राज खुलेगा कि हर मौजू पर इनकी गुफ्तगू की गाड़ी 140 की रफ्तार से फर्राटे भरती है।
ऐसा तबहर इल्मी और इतना एतमाद उसी वक्त आता है जब इंसान का मुताला कुतुब और तजुर्बा ज़ीस्त हद से सिवा हो। ये और बात कि उनकी दलील से पुरावाज कभी बुलंद नहीं होती और न ही इनके पास वो तकब्बुर है जो अक्ल का चिराग गुल कर दे। खामोश इसलिए भी रहते हैं कि हर बात का जवाब देने के लिए नहीं सुना करते। नसीहत भी इस तहम्मुल और करीने से करते हैं कि सामने वाला शर्मिंदा नहीं होता। वैसे अब इनको बोलने की जरूरत भी क्या है, उनकी कामयाबियां जो शोर मचाती हैं। अवार्ड और एजाजात की तो आंधी सी आ गई है, कद मजीद ऊंचा हो गया है। इंसान रियासती सतह का बेस्ट लेक्चरर अवार्ड उनके नाम मंसूब होना खुद पीयूसी वालों के लिए बायस फख्र है। आप राजस्थानी चुनरी रंगने के अमल से वाकिफ हैं? सादा दुपट्टे को रंगसाज कई जगहों से बल देकर धागे से बांधकर मुख्तलिफ रंगों के महलूल में डुबोकर तेज आंच पर पकाता है। इस तवील और तकलीफदा अमल से गुजरने के बाद आम सा 100 रुपए वाला दुपट्टा बांधनी चुनरी बन जाता है और उसकी कीमत चौगुनी हो जाती है, यानी 100 रुपए का दुपट्टा 400 रुपए का हो जाता है। लोगों को चाहिए कि अनीस सिद्दीकी को आजमाइश की भट्टी में न झोंका करें, खामखा इनकी कीमत और बढ़ जाती है। उनकी सादगी मुल्तमिस है, सब चुनरी में बांधना मुझको, सब चुनरी में बांधना मुझको, मैं मोहब्बत का सुर्ख वादा हूं। कहते हैं कमाल आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता। ख्वाब के शहर का ये बुनियादी पत्थर ताबीर की ईंटों के महलात इस्तादा करने में बेनजीर है। शहंशाह जहांगीर और अदल जहांगीरी के किस्से आपने सुने होंगे। अनीस सिद्दीकी चाहतों की सल्तनत के बेताज बादशाह हैं। इनका दीवाने आम खुला रहता है और हाथ भी, क्या मर्द क्या रंग, सब अपनी दुखती रग के हाथ में दिया करते हैं। बोले ये पीएचडी नहीं एमबीबीएस डॉक्टर हैं। मज़ामीन लिखवाना, नौकरी की सिफारिश करवाना, दाखिले के लिए मालूमात, वैल्यूएशन से छुट्टी के दरख्वास्त को निदान, निसाब से मुताल्लिक़ सवालात, लाख दुखों की एक ही दवा है। मसला बस ये है कि सब कुछ करने वाला ये एक शख्स ना कहने की जुर्रत नहीं कर सकता, क्योंकि वो मानता है कि दुखी औरत मौका नहीं जिम्मेदारी होती है। वो लोगों से ये नहीं कह सकता, ए आंख वाले अंधो, मुझे भी 24 घंटे ही मिलते हैं, मुझे भी तुम्हारी तरह 2 हाथ और 1 दिमाग अता हुआ है। अकीदत के नाम पर मेरा इस्तेहसान मत करो, मेरी सेहत मुतासिर होती है, मैं अपने नोट्स नहीं बना पाता, रात गए शब बेदारी करता हूँ और अक्सर तो सफर में तैयारी मुकम्मल की जाती है। मैंने एक दफा लिखा था कि ये अनीस सिद्दीकी हैं, मगर मरसिया निगार मीर अनीस लगते हैं। ताहम खौफज़दा होने की चंदा जरूरत नहीं है, जितने संजीदा रंजीदा लगते हैं उतने हैं नहीं। आप ही के इलाके के तारीखी किले हुशाम की 12 गज़ी तोप आपने देखी है ना, वहां उसका फोटो भी है, देखिएगा। इससे कोई गोला दागा जाता है नहीं ना, ये भी सख्ती का सिर्फ मुखौटा सजाए होते हैं और गुनगुनाते हैं, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम उसने मुझे छू कर नहीं देखा। इन सब बातों से ये नतीजा अखज़ मत कीजिएगा कि रकीकुल क़ल्ब भी है। पिछले ही दिनों 3 दिन पहले मुझे कहीं रिश्ते से जाना था और 200 रुपए किराया होने के इम्कानात थे। मोहतरम के सवाल पर ड्राइवर ने 100 रुपए तलब किए। औरत चाहे लखपति हो, पैदाइशी कंजूस ठहरी। मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। सोचा बचे हुए 100 रुपए में से 1 चाट, 2 समोसे और 1 कोन आइसक्रीम खा लूंगी। मोहतरम ने जैसे ही 100 रुपए सुने इनके पतंगे लग गए।
ड्राइवर से पूछा, क्या कहा? 100 रुपए? फासला मालूम भी है? बंदे ने दुहाई दी, बहुत दूर है, ये मस्जिद से लग गए। नए ड्राइवर बने हो क्या? दूर है इसीलिए बोल रहा हूँ, चुपचाप 200 रुपए ले लो। मुड़कर मुझे हुक्म दे दिया, 200 रुपए दीजिएगा, और साथ ही साथ उसको आइसक्रीम भी खिलाई। जालिम इंसान, मेरे मुंह से वो वाला खींचकर दूसरे को दे दिया। मैं इन्हें आधी औरत कहती हूँ क्योंकि खवातीन की मानिंद सुघड़ और सलीकाशुआर हैं, मगर जिस बंदे को सारी दुनिया के काम याद रहें, बस अपनी जात भूल जाए, ऐसे सुघड़पन का क्या फायदा? इनके लिबास को इनसे शिकवा होता है, सबका तो गरेबा सी डाला, अपना ही गरेबा भूल गए। ऐसे राज की बात बताऊं, ये भुलक्कड़ भी हैं, वक्त पर दवाई लेना भूल जाते हैं, कर्ज देकर लेना भूल जाते हैं, एहसान करके जताना भूल जाते हैं, मखलूक से मोहब्बतों का फर्ज अदा करने में खालिक का हक अदा करना भूल जाता है। उनका दिल महज रस्मी इबादत का पाबंद नहीं, वो हुकूकुल्लाह के नाम पर हुकूकुल इबाद का अलम बुलंद करता है और कहता है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अगले साल खिज़ां दरख्तों और पत्तों पर ही नहीं आएगी, हम सबके दिलों पर भी उतरेगी, क्योंकि अभी सुबकदोश हो चुके हैं। खुशबू का ये हवाला अगले साल 9 वालिदैन के हाथ